बारिश का मौसम तो हम सभी को बहुत पसंद होता है, लेकिन इस मौसम के साथ आती है बहुत सारी परेशानियाँ। हमारा डेली रूटीन भी चेंज होता है। चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं उनका भी अलग शेड्यूल होता है। अगर आपको भी प्लांट्स रखना पसंद है और आप उनके नीचे इस तरह के पॉट प्लेट रखते हैं, तो बारिश के मौसम में उसका पानी ज़रूर हटा दें, किसी और गमले में डाल दें, वरना वहाँ पे मॉस्किटो ब्रीड होंगे और वो बीमारियों का घर बन सकते हैं। तो इसलिए प्लांट्स तो रखिए, लेकिन थोड़ी सी सावधानी के साथ। ये जो मेरा प्लांट का स्टैंड है, इसके सबसे नीचे वाले रैक में मैं अपने मॉर्निंग वॉक के शूज़ और जो भी बालकनी का और सामान है वो स्टोर करके रखती हूँ। लेकिन बारिश की बौछारें उस पे पड़ ही जाती हैं और वो गीले हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कपड़े का कर्टन तो नहीं लगा सकती बारिश में, तो मैंने ये पॉलीथीन का एक कवर लगा दिया है, जिसको दोनों एंड से गमलों से दबा दिया है। इस तरह से मेरी चीज़ें प्रोटेक्ट हो गई हैं। बारिश में जब हम अम्ब्रेला यूज़ करते हैं तो वो हमें तो बचा लेता है, लेकिन जब हम अम्ब्रेला घर लाते हैं तो पूरा घर गीला हो जाता है। तो उससे बचने के लिए मैंने अपनी बालकनी में एक छोटा सा नेल रख दिया है, और जो भी मेरा अम्ब्रेला है गीला वाला मैं उस पे हैंग कर देती हूँ। रेन कोट को भी हैंगर पे लगा के उसी पे हैंग करती हूँ। अगर आप रेन कोट को डायरेक्ट हैंग करेंगे तो वो नेल की वजह से रेन कोट फट सकता है। तो एक ही जगह पे सारी चीज़ें अकोमोडेट हो गईं। जब भी आप पोटैटो या एग बॉईल कीजिए तो उस हॉट वाटर से आप अपने स्क्रॉच ब्राइट या फिर आपका जो भी स्क्रबिंग पैड है, किचन के टॉवल्स हैं, उनको डेटॉल और लिक्विड जो डिश सोप होता है वो डाल के रख दीजिए। मैं हमेशा एक पुराना स्पून ज़रूर रखती हूँ, जिससे मेरा ये सारा वॉशिंग का काम होता है। 15 मिनट डिप करने के बाद उसको क्लीन वाटर से वॉश कर लीजिए। देखिए स्क्रॉच ब्राइट बैक्टीरिया फ्री और कितने नीट हो गए हैं। पोटैटो छीलने के लिए एक बहुत आसान सी टिप है कि आप उसमें ठंडा पानी डाल दीजिए। मैं पोटैटो पील करने के लिए हमेशा एक बॉक्स यूज़ करती हूँ, जिससे वो ईज़िली यहाँ वहाँ आप स्लाइड कर सकते हैं। कोल्ड वाटर की वजह से देखिए पोटैटो कितनी आसानी से पील हो जाते हैं। इस बॉक्स का एक बेनिफिट ये भी है कि जब आप पील कर चुके हैं तो आप उसको इमीडिएटली कवर करके साइड में रख सकते हैं। आजकल चॉपिंग बोर्ड वुड के होते हैं, और जब हम उनको वॉश करके रखते हैं तो रेनी सीजन में वो जल्दी से ड्राई नहीं होते। ऊपर से उनका पानी ड्रेन होके उन्हीं को साइड से गंदा कर देता है। तो इसके लिए आप इस तरह का एक स्टैंड रखिए और अपना चॉपिंग बोर्ड धोने के बाद उसके ऊपर रखिए। इस तरह से वो वाटर के कांटेक्ट में नहीं होगा और इजीली ड्राई हो जाएगा। आपका चॉपिंग बोर्ड खराब भी नहीं होगा। खाना खाने के बाद जो भी हमारा खाना बच जाता है, हम उसको छोटे से बर्तन में पलट देते हैं और वो पूरा ऊपर तक भर जाता है। तो उसके लिए आप एक नीचे बर्तन रख दीजिए और ऊपर से कवर कर दीजिए। याद रहे कि उन दोनों बर्तन में से जो बड़ा है वो आप नीचे रखिए और फिर छोटे बर्तन से उसको कवर कीजिए। इसका बेनिफिट ये है कि जो भी फूड गिरेगा वो उस बड़ी प्लेट में गिरेगा और हैंडलिंग भी इजी होगी। बारिश में किचन टाल्स 2 बार या 3 बार हाथ पोंछने के बाद ही गीले और गंदे हो जाते हैं। मैं किचन टावल है वो फ्रिज के हैंडल में टाई करके रखती हूँ। किचन टावल्स मैं मार्केट से कभी लेके नहीं आती। मैं उनको जो पुराने ओल्ड टावल्स हैं उन्हीं को, जो बीच से या तो फट गए हैं या ख़राब हो गए हैं, कट करके ऊपर से एक दूसरा कपड़ा लगा के स्टिच कर लेती हूँ।
इस तरह से पैसे भी सेव होते हैं और मैं अपनी मर्जी से बहुत सारे किचन टॉवल्स रख सकती हूँ। बारिश में बर्तन धो के रखने के लिए मैं इस तरह का टब लेती हूँ जिसमें नीचे से परफोरेशन ना हो, और इसमें ऑब्वियसली बर्तन सूखेंगे नहीं, तो मैं एक बड़ी थाली उसी टब के अंदर उल्टा करके रख देती हूँ और उसके चारों तरफ बर्तन रखती हूँ। तो जो भी बर्तनों का पानी गिरेगा वो साइड में इकट्ठा हो जाएगा। बर्तन रखते समय आप ध्यान रखिए कि जो कटलरी है वो एक तरफ, ग्लासेस दूसरी तरफ रखिए, और यही डेली फॉलो कीजिए। तो अगर आप किसी दिन बर्तन जमा नहीं पाए तो आपको पता होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। बर्तन धोने के बाद जो बेसिन के पीछे की वॉल है उनको एक बार ज़रूर वाइप कर दीजिए, क्योंकि बर्तन धोते समय वहाँ पानी के छींटे या साबुन के छींटे ज़रूर चले जाते हैं। मैं पीछे की वॉल, बेसिन का नल और जो बेसिन का ड्रेन है, जो हम स्ट्रेनर लगाते हैं, वो मैं ज़रूर क्लीन करती हूँ। स्पेस सेव करने के लिए मैं जो डिश बार है उसी के ऊपर अपना स्क्रॉच ब्राइट वगैरह रखती हूँ। उसके लिए पहले मैं एक और बॉक्स रखती हूँ जिसमें होल ना हो, और जिस बॉक्स में मैं स्क्रॉच ब्राइट रखती हूँ वो एक पुराना सोप का ट्रे है। इससे बेनिफिट ये है कि जो भी उस ट्रे से पानी निकलेगा वो दूसरे बॉक्स में कलेक्ट हो जाएगा और आपका सोप खराब नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बालकनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूँगी।